अब कोई शादी अगर 45 में कर रहा है, 40 में कर रहा है, 38 में कर रहा है, तो उससे पता है क्या होता है, जैसे तुम लोग बहुत यंग हो, कई मैं देखती हूँ नई पीढ़ी में बच्चे कहते हैं कि नहीं शादी 30 से पहले नहीं करनी चाहिए। बेटा हर चीज के लिए ना कुछ टाइम डिसाइडेड है। जैसे जब तुम्हारे बच्चे जवान हो तो तुम भी जवान ही हो, तुम बुढ़े ना हो जाओ। जैसे जिसका बच्चा 18 साल का हो, अगर वो 65 साल का है तो फिर उस बच्चे को भी एक अच्छा वैसा बाप नहीं मिला जिससे कि वो अपनी बातें शेयर कर पाता या कर पाती। बच्चे जब 18 साल, 17 साल, 15 साल के हो ना, तो माँ बाप भी 50 के हेरफेर में होने चाहिए, 48-50 के बीच में, जिसके बेटा बेटी जवान हो। जैसे पुराने लोग क्यों ठीक थे, वो लोग ना टाइम पे अपने काम धंधे, टाइम पे शादी ब्याह, टाइम पे अपने बच्चों को सेटल करते थे। अब तुम्हारी जो पीढ़ी है, तुम लोगों को सेटल होते होते अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो उससे तुम्हारी शादियां लेट होंगी। लेट शादी होने का एक नुकसान पता है क्या होता है? एडजस्टमेंट की एक पावर है बेटा, वो एक एज में ज्यादा होती है। जैसे किसी भी लड़की को 20 से लेके 25 तक, 24 तक बेसिकली अगर कहीं और सेटल होना पड़े तो फिर भी वो ढल जाती है। अब कोई 35 साल की महिला से मैं सोचे कि वो घर आके एडजस्ट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, और वो गलत भी नहीं है। सबका जिंदगी जीने का एक ढर्रा बन जाता है। 32 साल, 35 साल, 30 से ऊपर, इनफैक्ट 29-30 में भी जिस टाइम आप सोते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, आपको वही आपका पैटर्न ऑफ लाइफ बन जाता है। 22 साल की लड़की किसी दूसरे के घर जाके उसके अकॉर्डिंग सारे काम में ढल जाती है। ये तो कहते हैं ना आजकल शादियां नहीं निपटती, इसका बड़ा कारण ये भी है, लेट मैरिजेस में लड़कियों को एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, क्योंकि उनका एक दिमाग का एक सेट पैटर्न हो गया, वो उसके अकॉर्डिंग दूसरे परिवार में जाके ढलने में दिक्कत फील करती हैं। तो ज्यादा अच्छा है टाइमली पढ़ो, टाइमली अपनी लाइफ को सेट करो, टाइमली अपना गृहस्थ आश्रम में जियो, और तुम्हें अपनी अगली पीढ़ी भी अपने जवान रहते रहते ही जब बड़े होते दिखेंगे ना, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। एक 25 साल, 30 साल की माँ हो और एक 40 साल की माँ हो, 40 साल वाली का बच्चा जब पीटीएम में जाएगा तो 45 की हो जाएगी वो। फिर वहां सबकी तो दादियां आएंगी और वो जो है अपने बच्चे के इसमें, तो उसमें गड़बड़ रहती है। मतलब बच्चे को भी लगता है मेरे माँ बाप बुढ़े हैं। अपने बच्चे से थोड़ा ही बड़ा होना होता है, 25 से 30 साल। अगर आप अपने लड़कियां खासकर, अगर आप अपने बच्चों से 35 साल बड़ी हैं तो फिर आप में और उनमें कभी दोस्त वाली बॉन्डिंग बन ही नहीं पाएगी। जवान होती बेटी के साथ माँ भी इतनी समझदार हो, जो वो पुरानी पीढ़ी की बातें ना थोपती रहे। माँ इतनी एडवांस्ड हो, उतनी सोच के साथ होता ना आगे चलने वाली हो। तो ये कहीं ना कहीं एक गैप कम किया जाना चाहिए। और लड़कों को तो बेटा पूरी जिंदगी कमाना है, इस बात को अपने दिमाग में रखो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम्हारी माँ की उम्र की मैं हूँ, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। देखो लड़कियों को भी कमाना, मेरे पास तो बेटी भी है, मैं दोनों के साथ पार्शल नहीं हूँ, और मैं उन दोनों के हिसाब से बता रही हूँ। लड़कियों का कमाना होता है एक्स्ट्रा इनकम, आई नहीं आई तब भी घर चलेगा। लड़कों का कमाना एक्स्ट्रा नहीं है, लड़कों का कमाना बेसिक नीड है। तुम्हारे घर आज से 10 साल बाद तब चलेंगे जब तुम कमाते होगे। इनका कमाना इनके स्टैंडर्ड को अपग्रेड कर सकता है। अपनी कमाई से लड़कियां घर के स्तर को बदल सकती हैं, लेकिन लड़कों को तो बेसिकली कमाना जरूरत है, क्योंकि बिना कमाए उनकी दाल रोटी बंद हो जाएगी। तुम्हारे पास इतना नहीं है बैक पे, तो इसलिए लड़कियां अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कमाती हैं, और लड़कों को तो क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, बच नहीं सकते आप बिना कमाए, तो आपको कमाना ही कमाना पड़ेगा। दोनों कमाते हो तो परिवार सुंदर है, क्योंकि उसमें आप एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएंगे, लाइफ को जी पाएंगे। तो ये जो त्योहार है ना बेटा, इसकी कीमत यही है कि अगले साल जब ये त्योहार आए, जिनकी इस महीने में ज्वाइनिंग हो गई अक्टूबर में, देखो उनकी लाइफ कितनी बदल गई। चाहे सैलरी नहीं आई, लेकिन खर्च करने की औकात बढ़ जाती है, क्योंकि खर्च आदमी यहाँ से भी कर रहा होता है। उसको पता होता है कि मेरे अगले महीने 35,000 आएंगे, 40,000 आएंगे, 45,000 आएंगे, वो खुल के खर्च कर सकते हैं। और ये चीजें ना दिमाग को फ्रीडम देती हैं, आजादी देती हैं। तो तुम भी, ईश्वर से मेरी दुआ है, अगले साल इसी त्योहार पर दिमाग से आजाद रहो और अपनी जिंदगी को बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जीना। लाइफ जीने के लिए बेटा ईमानदार रहना, अच्छे चरित्र के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना।